तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो आपके पास इलेक्ट्रो वेव्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास सारा वेव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि सबसे पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास ट्रांसवर्स होती है, यानी उनकी वाइब्रेशन और जो उनकी ट्रैवलिंग होती है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये आएगा कि सारी वेव्स आपके पास हैं। और सेकेंडली, इनकी जो स्पीड होगी वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। और एक और पॉइंट इसमें ये कि ये सारी वेव्स आपके पास वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। दे कैन ऑल ट्रैवल इन अ वैक्यूम। तो इन्हें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, साउंड की तरह ये इजीली आपके पास ट्रैवल कर सकती हैं। और थर्ड आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है। तो दे ट्रैवल स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और इसके बाद अब एक कॉन्सेप्ट और है कि यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो अगर हम उससे कंपेयर करें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किस तरह से यहाँ इन्वॉल्व होंगी, तो वो अब हमने यहाँ पे कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर वेव आपके पास ट्रैवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ऑफ वेव है हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वेव आपके पास इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने का मतलब ये है कि अब ये एक्स एक्सिस पर है। और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगी। अब दोनों परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि एक को हमने वाई एक्सिस पे रखना है और एक को हमने जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो आपके पास परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मार्क करेंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मार्क कर दिया वाई एक्सिस पर। तो ये जो आपके पास यहाँ पे वाइब्रेशन आपको नजर आ रही है इस पे, ये इलेक्ट्रिक के पार्टिकल्स आपके पास वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन। ठीक है, ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस पर वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा जेड एक्सिस पर लेके आना होगा हमें। तो आपके पास वेव्स परपेंडिकुलर होंगी, दोनों फील्ड सॉरी परपेंडिकुलर होंगी। तो मैग्नेटिक पर जेड एक्सिस पर। तो बी का सिंबल जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। और मैग्नेटिक फील्ड को अब हम जेड एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो उसे थोड़ा सा कर्व करके ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने 3D को थोड़ा सा ड्रॉ करना है यहाँ पर।
ठीक है, तो ये आपके पास जेड एक्सिस का यहाँ पर ओरिएंटेशन आ गई। जेड एक्सिस पे आप मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज जा रही है और front वाली आउट ऑफ द पेज जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपके पास, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, और ये दोनों कंबाइन के ही आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म का मतलब ये है। ठीक है। ये सम जेड एक्सिस नहीं समझ आया, जेड एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक क्यों की है? अच्छा, अब जेड एक्सिस का मतलब ये है कि आपके पास जो वेव है, वेव ट्रैवल करी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यानी वो आ गई आपके पास एक्सिस पर। ठीक है, अब आपके पास बाकी दो एक्सेस बचे। हम नॉर्मली 3D में डिस्कस करते हैं मैक्सिमम, अगर मिनिमम हमें चाहिए होता है प्लेन हम 2D लेते हैं, वरना 3D। तो अगर आप एक्स पे फील्ड उसको वेव की डायरेक्शन को ले आए, तो वेव तो ट्रैवल कर रही है फॉरवर्ड एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास, तो वर्टिकल एक्सिस पर हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, के पास आ गया एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब दो एक्सिस आपके पास ऑलरेडी बुक हो गए, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। अब जो थर्ड एक्सिस रहता है वो है जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस क्या होता है, वो डेप्थ को डिफाइन करता है। जिस तरह अगर आप स्क्रीन की अभी एग्जांपल लो, या मोबाइल फोन या जिस पे भी ऑनलाइन हो, तो आप अगर उसकी एग्जांपल लो, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, वर्टिकल स्क्रीन। तो स्क्रीन का जो साइज है वो हमें एक्स और वाई एक्सिस पे दिख रहा है। लेकिन जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप, टैबलेट या फोन है, तो उसकी डेप्थ कितनी है, तो वो डेप्थ आपके पास जेड एक्सिस पर है। तो ये जो थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करके दिखाया ना ब्लू कलर में, तो ये इसलिए ड्रॉ किया है कि जेड में, या डेप्थ इनसाइड आउटसाइड कितना है। ठीक है, जिस तरह आपके पास बुक रखी हो टेबल पर, तो बुक के पेजेस जो है वो उसकी थिकनेस बनाते हैं। तो वो उसका तीसरा एक्सिस होता है जेड एक्सिस, कि हम उसकी डेप्थ या उसकी थिकनेस देख रहे हैं। आप बुक कवर उसका देखोगे, तो बुक कवर से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी उसकी विड्थ और हाइट तो फाइंड कर लोगे, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी है, उसका मतलब जो है वो हाइट कितनी है आपके पास जेड एक्सिस पर, वो आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो वो आप उसको फिर जेड एक्सिस पे कैलकुलेट करते हो कि वो कितना डीप है या उसकी डेप्थ कितनी है। ठीक है, ओके। और ओके। इसको जेड पे इसलिए रखा क्योंकि आपके पास ये दोनों परपेंडिकुलर होती है हमेशा। अब एक्स एक्सिस पे तो दोनों ट्रैवल कर ही रही है फॉरवर्ड, तो इसलिए एक को वाई पर और एक को जेड पे सेट होती है। तो ये आपके पास हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जेड और जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पैरेलल है? नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड जाएगा, और जेड एक्सिस जो है वो, अगर आप स्क्रीन की एग्जांपल लो, तो स्क्रीन में आप टॉप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो तो वो वाई एक्सिस है। और अगर कोई चीज स्क्रीन से बाहर आ रही हो, ठीक है, जिस तरह 3D मूवीज होती है, तो उनको 3D में इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हमें जेड एक्सिस दिख रहा होता है, यानी उसकी डेप्थ दिख रही होती है। हमें ऐसा लगता है वो चीज स्क्रीन से बाहर मूव कर रही है, तो वो आपके पास जेड एक्सिस होता है, थर्ड एक्सिस। ठीक है। मगर देख के तो नहीं पता लग रहा ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर इसलिए नहीं क्योंकि हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल प्लेन पेपर पे। ठीक है, आप जब इसको आप अपने कॉर्नर, रूम का कॉर्नर देखो। अब रूम का कॉर्नर अगर आप देखते हो, तो रूम के कॉर्नर से आप बिल्कुल स्ट्रेट चलते हुए आओ, तो वो आपका जो है वो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, और आपकी जो वॉल की हाइट होगी वो वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब एक कॉर्नर से जो आपको डायगोनल दूसरा कॉर्नर नजर आ रहा होगा रूम का, तो वो उसकी थिकनेस होगी, वो जेड एक्सिस है। तो आप उसका एंगल लो और अपनी वॉल का एंगल लो जो कि वाई एक्सिस पर है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, क्योंकि पेपर पे हम जेड एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा टिल्ट करके ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो वो तो एक्स एक्सिस लगेगा हमें। ठीक है, तो पेपर पे 3D थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इस वजह से हम उसे थोड़ा सा कर्व फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। जब बी का मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज होता है, तो अगर बी में कंफ्यूजन हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड है।
90 डिग्रीज जो आप राइट एंगल पर होंगे, ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास वेव्स जब बनी आएंगे एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखेंगे, और तो वहां पे फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है। और बाकी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अगर वो सीक्वेंस याद हो, वो जो हम उसकी टाइमलाइन बनाते थे, कि आपके पास जो वेव्स होंगी, वो पहले वेव कौन सी होगी, लेफ्ट पर कौन सी होगी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो उसमें हमारे पास जो है वो वेव्स बनती हैं। तो अगर इसको एक बार दोबारा से हम चेक कर लें, तो आपके पास उसका सीक्वेंस इस तरह से होता है। रेडियो वेव्स, टू, अब हमारे पास सारी जो लिखी है तो वेव से लेकर हमारे इस तक, ये सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, अब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। अब इसमें हमें इसका सीक्वेंस देखना है कि कौन सी वेव किसके बाद है, किससे पहले। तो हमने ये चेक करना है। तो अगर हम बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करते हैं, तो सेंटर से अगर हम बिल्कुल स्टार्ट करें, तो हमारे पास सेंटर में आती है विजिबल लाइट। तो हमारे पास सेंटर में हमने स्टार्ट तो सेंटर में हमने कंसिडर की विजिबल लाइट, जो कि वाइट लाइट हम नॉर्मल अपनी डे लाइफ में कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो विजिबल लाइट है जो 7 कलर से कंबाइन होकर बनती है। तो ये विजिबल लाइट है। अच्छा, अब अगर हम इस टाइमलाइन में अगर लेट्स सपोज हम राइट हैंड साइड पर मूव करते हैं, ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव करें, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो जब जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड पे मूव करोगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ साइड पे सारी वेव्स हमने, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेंगे, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो है वो, अच्छा, तो हमने रेडियो वेव से लेकर गैमा वेव तक जो है वो इसको मार्किंग करनी है अपनी टाइमलाइन पे कि कौन सी वेव किससे पहले और किसके बाद होगी। तो अगर हम सेंटर विजिबल लाइट से स्टार्ट करते हैं, विजिबल लाइट जो हमारी वाइट लाइट है, उसमें 7 कलर्स जो हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, तो उस लाइट के हमने राइट और लेफ्ट पर चेक करना है कि कौन सी वेव्स आपके पास लाई करती हैं। तो अगर हम विजिबल लाइट से राइट हैंड साइड पर जाएं, तो वहां पर वो सारी वेव्स आएंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है, इसलिए यहाँ नीचे लिख दिया हाई फ्रीक्वेंसी। और अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वो हमारे पास आनी चाहिए, इनका वेवलेंथ आपके पास लेंथ। अच्छा, अब हमारे पास जो नॉर्मल डेली लाइफ में वेव्स यूज होती हैं, तो उनमें से अगर हम देखें, तो आपके पास नॉर्मली राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएगी। और आपके पास अब जैसे हाई फ्रीक्वेंसी है, अब हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वेव्स आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे मूव करें, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जैसे हम विजिबल के राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, तो सबसे पहली वेव आएगी अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से ग्रेटर है। ठीक है, और अगर आप फर्दर राइट हैंड साइड पे मूव करते हो, तो आपको जो नेक्स्ट वेव मिलेगी वो आएगी एक्सरे। तब ये एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट और विजिबल से भी ग्रेटर है। ठीक है, और फाइनली आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर चले जाओगे, तो आपको जो वेव मिलेगी वो मिलेगी गैमा रेज। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम होगी ना। बिल्कुल, आप frequency अगर हाई है तो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई लास्ट में बिल्कुल हमारे। और जो फ्रीक्वेंसी वाली बात है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेव्स जा रही है, इनका वेवलेंथ, तो ये सारी वेव जो राइट हैंड साइड पर गई हैं,
तो आप विजिबल से स्टार्ट करोगे तो लाइट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट से एक्सरे की, और एक्सरे से ग्रेटर गैमा की। लेकिन ये वेवलेंथ में डिक्रीज करते जाएंगे विजिबल लाइट के कंपैरिजन में। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमारे पास आएगी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ग्रेटर होगी विजिबल लाइट से और फ्रीक्वेंसी में लेस होगी। और सेकंड आपके पास जो कैटेगरी आएगी वो आएगी माइक्रोवेव की। और लास्ट वेव होगी आपके पास बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर जहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा, वो हमारे पास है रेडियो। अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं सिग्नल्स ट्रांसमिशन के लिए, तो वो हमारे पास रेडियो वेव। और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होगी। और ये आपके पास टाइमलाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। और रेडियो वेव्स का सबसे ग्रेटेस्ट आपके पास वेवलेंथ होगा। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी आपके पास लेफ्ट साइड है। तो जितना लेफ्ट पर जाओगे उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। ठीक है। पेपर में इनकी यूजेस तो नहीं पूछता ना, जैसे ओ लेवल्स में पूछता था। नहीं नहीं, इसमें ये है कि आपके पास इनका सीक्वेंस और इनके नंबर्स होते हैं। अभी नंबर्स भी इनके मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इस बार आपके पास सिलेबस में इंक्लूड होता है कि इनकी आपको रेंज जो कुछ स्पेसिफिक है वो आपको याद होनी चाहिए, वो क्वेश्चंस में आपके पास होती हैं गिवन। तो इस वजह से ये दोबारा से एक बार करवाए हैं यहाँ पर। और अगर आप एनर्जी के रेफरेंस से बात करोगे तो जहाँ फ्रीक्वेंसी हाई है वहाँ पे एनर्जी भी हाई होगी। ठीक है। और जो यहाँ पे आपने नंबर्स याद रखने हैं, वो नंबर्स बेसिकली इनकी रेंज के हैं। और रेंज के भी आपने सारे नंबर्स याद नहीं रखे, वो नॉर्मली आपसे विजिबल लाइट के बारे में पूछेंगे। तो अगर आप विजिबल लाइट की बात करो तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होगी उसके बारे में आपको देखना है कि जो इसकी वेवलेंथ रेंज करेगी वो आपके पास से लेकर या -7, और ये आपके इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। हमारे पास विजिबल लाइट में 7 कलर्स हैं और सब कलर्स की वेवलेंथ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है। अब 7 कलर्स हैं, जो राइट साइड पे होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, जो कलर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा उसकी वेवलेंथ ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है। और हमें पता है वायलेट कलर राइट हैंड साइड पर होता है, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और रेड की वेवलेंथ ग्रेटर होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास होता है। ठीक है। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि इसकी वेवलेंथ जो होगी विजिबल की, तो नॉर्मल के लिए पूछेंगे क्योंकि आपके इसमें भी मेंशन है कि विजिबल की रेंज आपको याद हो। और फर्दर अगर आप इसकी अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो इसकी अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी आपके पास स्टार्ट होगी 7.5 इंटू 10⁻14। और ये आपके पास 4.3 टू 10⁻14 तक। ठीक है। तो ये एक आपके पास रफ एस्टिमेटेड उनकी मतलब वैल्यूज की रेंज है, आपने इसको याद रखना है बिल्कुल। एग्जैक्ट आपके पास एक सिंगल फिगर नहीं है रेंज की फॉर्म में। तो ये आपने इसको वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। ओके। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें हम पोलराइजेशन जो हमने करना था वो स्टार्ट करेंगे। आप इसको ज्वाइन बैक कर लो तो फिर हम उसमें पोलराइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वरना फिर बीच में स्टॉप करना होगा।